न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून पेश कर दिया और इसे पेश करने के दौरान विपक्ष के सांसदों ने यहां हंगामा भी किया और जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है दोपहर 2 बजे तक। अब आपको बता दें कि 2 बजे इस बिल पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि आज सिर्फ बिल पर चर्चा की जाएगी। बिल पास कल हो सकता है। और विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया, पहले से भी हंगामा कर रहे थे और यहां सत्र के दौरान भी उन्होंने अंदर हंगामा किया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर विपक्ष के विधायकों की तरफ से जब यहाँ पर हंगामा हुआ तो कार्यवाही को स्थगित किया गया। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित है। 2 बजे जब वापस कार्यवाही की शुरुआत होगी तब इस बिल पर चर्चा की जाएगी और ये जानकारी अब तक मिली है कि यूसीसी बिल पर आज सिर्फ चर्चा होगी, बिल को कल पास कराया जाएगा। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूसीसी बिल की कॉपी भी सामने आ चुकी है। क्या क्या बड़ी बातें हैं वो भी एक एक करके हम आपको बताएंगे। लेकिन आज जो उत्तराखंड के लिहाज से ऐतिहासिक दिन रहा, पुष्कर सिंह धामी वो मुख्यमंत्री अब बन चुके हैं जिन्होंने देश के उत्तराखंड राज्य में इसके और आगे कदम बढ़ाया है। तो आज का दिन उत्तराखंड के लिए काफी अहम है। देश भर की निगाहें उत्तराखंड पर टिकी हुई हैं और ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है। कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी पार्टी है और ये आरोप कांग्रेस की तरफ से कि जल्दबाजी में इसे पेश किया जा रहा है और यही वजह है कि जैसे ही यहाँ बिल को पेश किया गया सीएम धामी की तरफ से, वैसे ही विपक्ष के जो विधायक हैं उनकी तरफ से नारेबाजी शुरू कर दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले उत्तराखंड जो है वो राज्य बनेगा जहां पर यूसीसी जो है वो लागू किया जाएगा। हालांकि हमने देखा कि सदन के अंदर किस तरीके से विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया गया। आज जो है वो बिल रखा जा चुका है, उस पर चर्चा 2 बजे होगी। लेकिन इन सब के बीच में आप ये समझिए कि विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से हंगामा किया जा रहा है, इस पूरे मामले में जो है 2 बजे एक बार फिर से सुनवाई की शुरुआत होगी और उसके बाद उस पर चर्चा होगी। लेकिन आज बिल पास नहीं होगा, बिल जो है वो कल पास हो सकता है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में यूसीसी बिल को लेकर आज 2 बजे से चर्चा होनी है। हमने हमेशा से जनहित के मुद्दों पर एक साथ एक राय मिलाकर के चलने की कोशिश की है। हम ये चाहते हैं कि हमें इसे अध्ययन करने का पर्याप्त समय मिले, क्योंकि यदि इसकी कोई कमियां हैं, इसके कोई दोष हैं तो उनको दूर किया जा सके और तभी से पारित किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना रिजॉल्व जाहिर कर दिया है सब आप लोगों के चैनल्स वगैरह पे कि हम यूसीसी का बिल इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं और उसको पारित भी कराएंगे। और ये संविधान प्रदत्त संविधान निर्माताओं ने राज्य के ऊपर एक जो बड़ी जिम्मेदारी डाली थी यूसीसी लागू करने के लिए, उस दिशा में उत्तराखंड राज्य लीड ले रहा है। ये हम सब के लिए बहुत फख्र की बात है। यूसीसी को लेकर विपक्ष हमलावर हो चुका है तो इस बिल को मानने को तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी ने जब बिल पेश किया तो उसे पास भी कराएंगे, ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। कुरान की हिदायत के मुताबिक है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी बातें हैं जो हमें कुरान ने हिदायत दी है हम उससे फॉलो करते हैं और आज़ाद हिंदुस्तान में 76 साल से कर भी रहे हैं, किसी को कहीं कोई परेशानी नहीं है। तमाम दुनिया के मुसलमान उन हिदायत को फॉलो करते हैं जो कुरान ने हमें दी, जो हम उसे लास्ट वर्ड मानते हैं, अल्लाह के हिदायत मानते हैं। तो अगर उसके खिलाफ कोई बात नहीं तो हमें क्या एतराज़, हम वही करते रहेंगे। आप कानून कितने ही बना लें, हम दूसरे तरीकों से उसको फॉलो करें। एक कानून बने, सबके लिए कानून होना चाहिए।
तो जब सब चीजें एक होती हैं तो कानून आज हिंदुओं के लिए, अन्य समुदाय के लिए यदि 2 बच्चे 3 बच्चे तो क्यों न दूसरे समुदाय के लिए। दूसरा विषय मेरा ये है कि कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं इस चीज को, वो लोग जो कि खाते यहाँ, पीते यहाँ, रहते यहाँ, सोते यहाँ हैं और पूरी तरह फायदा उठाते हैं, लेकिन गुणगान गाते हैं आज भी अन्य देश का। तो विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि बिल का पेश होना ऐतिहासिक क्षण है। इसके कानून बनते ही पूरे राज्य में एक कानून लागू होगा। देखिए हम सब उत्तराखंड के विधायकों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। आनंद अभिभूत समान नागरिक संहिता जो हमारी विचारधारा का विषय है, जो सभी नागरिकों को समान नागरिक अधिकार देता है, उसे बिल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज विधानसभा के पटल पर रखा। और उधर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने दावा किया है कि यूसीसी के लागू होने से सभी को बराबर कानून नहीं मिलेगा और इससे कुछ समुदाय के लोगों को छूट मिलेगी, ऐसा भी उन्होंने दावा किया। किसी भी कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट करने को कहते हैं या एग्जेम्प्ट करते हैं तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह गया। और फिर ऑलरेडी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है। और फिर रिलीजियस फ्रीडम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट हर सिटीज़न का है, तो उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। मुल्क में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हमारे हिंदू भाइयों के लिए मैरिज एक्ट मौजूद है और इसी तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट मौजूद है, हिंदू मैरिज एक्ट मौजूद है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट मौजूद है। इन तमाम कवानीन के होते हुए इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पेश आ गई। उधर महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा कि इसे पूरे देश के साथ महाराष्ट्र में भी लागू होना चाहिए। आज तक मोदी जी के विचारों पे चलने वाली जितनी भी राज्य हैं, भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, अगर उत्तराखंड में ये लागू हो रहा है तो हमारी अपेक्षा भी है कि आने वाले समय में ये देश में भी, सेंटर में भी लागू हो। और महाराष्ट्र में जहां पर हमारे डिप्टी सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस जी हैं, तो हमारी अपेक्षा है यही कानून हमारे महाराष्ट्र में भी लागू हो। सभी को, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति एक समान हो। अगर ये कायदा आता है तो मुझे लगता है हम सभी इसका स्वागत दिल खोल के करेंगे और विरोधकों का काम है चिल्लाना, वो चिल्लाते रहेंगे। तो पूरे देश के जो नेता हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के, वो एक एक करके बयान देना शुरू कर चुके हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बिल का स्वागत किया है और बिल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे समाज में समानता आएगी। हम उसका स्वागत करते हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि समान नागरिकता की बात है, तो फिर उसका विरोध क्यों, किस बात का विरोध हो रहा है। ये विरोध करने वाले लोग समाज में एक रूपता नहीं चाहते हैं, एक समान अधिकार सबको नहीं चाहते हैं, वो महिलाओं को विकास के मुख्य धारा में नहीं लाना चाहते हैं, इस नाते वो विरोध करते हैं। सर समाज और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की बागपत कोर्ट ने लाक्षागृह मजार विवाद केस में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के वाद को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष को लाक्षागृह का मालिकाना हक दे दिया। हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने माना है कि लाक्षागृह पर मुस्लिम समाज से संबंधित कोई भी प्रमाण नहीं मिला, जिसे देखते हुए कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील और मुकदमा खारिज कर दिया, जिसके बाद अब हिंदू पक्ष को लाक्षागृह और वहां पर स्थित 100 बीघा जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। 54 साल बाद अब इस मामले का निपटारा हुआ है, जिसमें हिंदू पक्ष की जीत हुई है और 54 साल बाद बागपत कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है। हालांकि क्या यह पूरा मामला आगे बढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो कोर्ट ने ये पाया कि इनका मुसलमानों का यहाँ कोई मैटर नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इन्होंने बिला वजह मुकदमा दायर किया और 50 साल से ये मुकदमा चला। देखो साहब, इन्होंने 50 साल हो गए लगभग चलते, 97 से तो बागपत में चल रहा मुकदमा ये, उससे पहले मेरठ में चल रहा मुकदमा ये जो है ये। और ये पाया गया कि साहब यहाँ कोई नहीं, ये कह रहे साहब कब्रिस्तान है हमारे, वो हैं क्या नाम है, मज़ार है हमारा, वो है दरगाह है, ये कुछ नहीं है वहाँ जो है इनका। अब तो सब टोटल हिंदू का ही है, हिंदू का रहेगा। तो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या था। बागपत में लाक्षागृह और मजार विवाद 1970 में शुरू हुआ था।
मुस्लिम पक्ष ने यहाँ कब्रिस्तान और मजार होने का दावा किया था। साल 1970 में पहले मेरठ कोर्ट और फिर बागपत कोर्ट में ये केस चला। तो वहीं हिंदू पक्ष का दावा ये था कि लाक्षागृह महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। लाक्षागृह की 108 बीघा जमीन पर पांडव कालीन एक सुरंग भी है और साथ ही दावा ये किया जाता है कि इसी सुरंग से पांडव लाक्षागृह से निकले थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लाक्षागृह पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्थल भी है। तो बागपत के लाक्षागृह केस में हिंदुओं की जीत पर संत समाज ने खुशी जाहिर की है, सुनाते हैं आपको। जिस समय यह जिला न्यायालय ने इस प्रकार से आदेश दिया है, बहुत अच्छी बात है। वो ऐसे नहीं आदेश दिया, वो सबूत देखा कि तो सारे सबूत हिंदू पक्ष में है, तब इसीलिए उसने दिया। ये बहुत अच्छी बात है कोर्ट के लिए, क्योंकि कोर्ट सारी बातें जब जान लेता है, पूरी तथ्य को समझ लेते हैं, तभी इसी प्रकार का कोई निर्णय देते हैं और जिसके पक्ष में रहता है उसी को देते हैं। यदि हिंदू पक्ष में है तो हिंदू पक्ष को देंगे, यदि मुस्लिम पक्ष में है तो मुस्लिम पक्ष में देंगे। क्योंकि सारे सबूत हिंदू पक्ष में रहे, इसीलिए कोर्ट ने उनके हिंदू पक्ष में वो आदेश यह जिला न्यायालय ने दे दिया। इसलिए जिला न्यायालय को मैं धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से यह हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़े खुशी का विषय है। जहाँ जहाँ भी इन लोगों ने मज़ारों का निर्माण किया था, वो सब के सब जय सिया राम होते चले आ रहे हैं और होते चले जाएंगे। 3 नहीं तो 30,000 नहीं बचेगी कोई मजार की बात बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही है, होती चली आ रही है। विश्वास में आप देख पा रहे हो कि भगवान पर विश्वास, उसी तरह से कोर्ट पर विश्वास है और कोर्ट जिस तरह से न्याय देगा, हमें न्याय पक्ष में चाहे लाक्षागृह ही नहीं अपितु जो भी 30,000 जितने स्थान हैं उन सभी पर एक एक करके क्रमबद्ध ये विश्वसनीयता पर और साक्ष्य उतरेंगे कि हिंदुओं के स्थान है और वो सुरक्षित रूप से कोर्ट उनको न्याय देगा।